जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इसका 3rd पार्ट यानी कुर्ग शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि पूरा आज ही ख़त्म हो जाए। हालांकि दिस इज़ अ लॉन्ग चैप्टर बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो कुर्ग बेसिकली ये एक छोटी सी जगह है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर। ठीक है, आपका मैसूर और आपका मैंगलोर जो है, मैंगलोर के आपके जो कोस्टल टाउन होता है वहाँ, और ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। ठीक है, अब ये इतना छोटा सा जगह है, डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा, तो इट इज़ फेमस फॉर इट्स वेदर। इसका जो वेदर है वो बहुत अच्छा है, स्पेशली सितंबर टू मार्च, यानी सितंबर से मार्च तक इसका जो वेदर होता है बहुत ज़्यादा कोजी यानी कि सुहावना होता है। इसलिए इस कुर्ग को क्या कहा गया है, पीस ऑफ हेवन, यानी कि स्वर्ग, एक छोटा सा स्वर्ग से कहा गया है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, कुर्ग क्योंकि छोटी सी जगह है। अब कुर्ग में क्या है कि जो यहाँ के लोग हैं, लोग कैसे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, कुर्ग जो है बेसिकली स्पेशल है बहुत ज़्यादा। क्यों स्पेशल है? क्योंकि यहाँ पर प्राउड मार्शल मैन, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं, कुर्ग छोटा सा जिला है लेकिन उसमें भी मैक्सिमम जो फैमिलीज हैं, उनके जो जेंट्स हैं वो ज़्यादातर आर्मी पर्सन है। ठीक है, मार्शल मैन है। ठीक है, तो जो मैन हैं वो प्राउड मार्शल मैन है, एंड फीमेल्स यानी कि जो लेडीज़ है दे आर वेरी ब्यूटीफुल वुमेन्स यहाँ पर हैं। और कुर्ग की खास बात क्या है कि यहाँ पर वाइल्ड फॉरेस्ट है। ये बेसिकली फेमस है अपने मतलब फॉरेस्ट के लिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, यहाँ पे लगभग बारिश होती रहती है, तो बहुत अच्छे यहाँ पे जंगल भी हैं। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोगों की बात कर रहे हैं। तो लोग यहाँ के ऐसे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके घरों के अंदर एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन क्या है कि ये लोग जो है, क्योंकि मार्शल मैन आपने देखा होगा, जो भी आर्मी पर्सन्स होते हैं, या इवन अगर आप किसी बुजुर्ग के साथ बैठ जाओ तो क्या बताते हैं, वो अपने परिवार में कुछ अच्छे लोग हैं या कुछ भी अच्छा कुछ हुआ है तो वो कहानियाँ गाते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इनके यहाँ पर अगर कोई आता है, ये लोग बहुत हॉस्पिटेबल है। हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है, ये इस बात को कि अतिथि देवो भवः, तो उसको ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। यानी जो भी इनके गेस्ट आते हैं तो ये उनको बहुत अच्छे से उनका आदर सत्कार करते हैं। इसे हम कहते हैं हॉस्पिटेबल होना, राइट। उसके बाद ये जो लोग हैं जो आते हैं, तो इनका फेवरेट टाइम पास या फेवरेट काम क्या है इनका, कि ये लोग जो है ये अपने जो पूर्वज हैं, है ना, अपने जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी वेलोर यानी स्टोरीज ऑफ वेलोर यानी कि बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मार्शल मैन है और इनके यहाँ ज़्यादातर लोग आर्मी में हैं तो ये उनके ही किस्से आपको सुनाएंगे। ठीक है, अब ये जो लोग हैं, ये लोग हॉस्पिटेबल है। ठीक है, अब ये लोग जो है, जो यहाँ के लोग हैं वो कैसे हैं कि कहानियाँ सुना रहे, सब कुछ अच्छा है। अब ये पॉसिबली ग्रीक और अरब कुछ है, मतलब या तो अरब से हैं, अरब कंट्रीज के हैं, या फिर ग्रीक से बिलोंग करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये लोग, मतलब ऐसा कहा जाता है कि स्टोरी है इसके बारे में कि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर की सेना जब यहाँ पर आई थी, आक्रमण किया था, तो समहाउ कुछ ऐसे रीजन थे कि उनका वापस जाना बड़ा इम्प्रैक्टिकल हो गया, मतलब उनको जाने का कुछ हो नहीं पाया, तो वो लोग यहीं पर बस गए थे। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का लंबा कोट पहनते हैं, और बीच में यहाँ पे वेस्ट में ना जैसे वो कमरबंद बनता है, जैसे बेल्ट हम लोग कहते हैं, तो एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई वाली ये क्या पहनते हैं, बेल्ट्स पहनते हैं। ठीक है, तो इस बेल्ट को ये क्या कहते हैं, कूपिया कहते हैं, नाम याद रखिएगा, इसको कहते हैं ये कूपिया। ठीक है, अभी जो कूपिया है, ये कूपिया बेसिकली एक शब्द से रिजेंबल करता है जो ज़्यादातर आपके जो है अरब्स और ये खुर्द के लोग पहनते हैं, तो वो भी ऐसे बेल्ट पहनते हैं, तो उसको खूफिया कहते हैं, और इनकी बेल्ट का नाम कूपिया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मे बी इनकी जो मूल है वो कहाँ से, अरब या ग्रीक से है। ठीक है, अच्छा एक बात और, क्योंकि मार्शल मैन है तो इनकी जो रेजिमेंट है, ठीक है, जो आपकी कुर्ग रेजिमेंट है, जैसे रेजिमेंट क्या होता है, जैसे आपने आर्मी होती है, तो आर्मी में आपने सुना होगा ना कि गढ़वाल रेजिमेंट हो गई, पंजाब रेजिमेंट हो गई, तो इस तरह से यहाँ पर एक कुर्ग रेजिमेंट भी है। और ये कुर्ग रेजिमेंट टॉप 10 जो आर्मीज होती हैं, मतलब अलग अलग जगह की, उनमें से एक है। और एक बहुत अच्छी खास बात जिसे जान के हमें और अच्छा लगा कि कुर्ग के मतलब जो इंडियन आर्मी के सबसे पहले यानी द नंबर 1 वेरी फर्स्ट चीफ जो थे
मिस्टर करियप्पा वो कुर्ग थे, मतलब कुर्गी थे, यानी कि कुर्ग से बिलोंग करते थे। ठीक है, अभी हमारे आई एम फ्रॉम मेरठ, सो हमने देखा वहाँ पे ना, यहाँ पे एक हमारा माल रोड है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है करियप्पा मार्ग। हमें आज तक नहीं पता था दैट हु इज़ दिस करियप्पा, बट बाय दिस चैप्टर आई केम टू नो कि ये इस करियप्पा जो है इज अ कुर्गी, वो कुर्गी थे और वो फर्स्ट चीफ थे। ठीक है, और एक खास बात और, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली दे आर मार्शल्स मैन, तो केवल कुर्ग ही एक ऐसी जगह है, मतलब यहीं के लोगों को अलाउड है कि वो विदाउट लाइसेंस अपना जो ये होता है बंदूक है या रिवॉल्वर है, इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। दिस इज़ ओनली अलाउड फॉर द कुर्गीज। ठीक है, क्योंकि ये लोग बहादुर भी हैं और ये अच्छे लोग हैं। ठीक है, अब हम बातें, जैसे हमने ड्रेस कोड की इनकी बात कर दी, लोगों की बात कर दी, उसके बाद हम आते हैं कि इसके पास इनके एयरपोर्ट भी यहाँ पर हैं, जो आपके मैसूर तो मेन इनका पड़ता ही है। ठीक है, मैसूर के पास है, मैसूर और बेंगलोर में इनके एयरपोर्ट हैं, और इनके जो रेलवे स्टेशन हैं वो रेलवे स्टेशन मैसूर में भी है और हसन करके है। ठीक है, बेंगलोर में तो रेलवे स्टेशन भी है, मतलब यहाँ से कहीं जाना हो तो रेल का और इसका मतलब ट्रेन, बाय ट्रेन या फिर बाय एयर कोई भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो, जैसे हमने बोला था, यह फेमस किस चीज़ के लिए है, यहाँ के मार्शल मैन्स, ब्यूटीफुल फीमेल्स और वाइल्ड आपका जो ये होते हैं फॉरेस्ट है ना, तो वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड फॉरेस्ट, तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर एक तो कॉफ़ी प्लांटेशन, ठीक है, कॉफ़ी का प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा कॉफ़ी प्लांटेशन के साथ साथ यहाँ पर आपकी जो फेमस चीज़ें हैं उसमें स्पाइसेस भी आती हैं। ठीक है, तो ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें, अच्छा ये टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? जो कावेरी है, कावेरी नदी जो है, इसको जो पानी आता है वो यहीं से आता है, और यहाँ पर एक महाशीर करके एक मतलब वो है, वाटर का कुछ भी कह सकते हैं आप उसे, तो बहुत बड़ा सा मतलब पानी का जैसे नदी होती है इस टाइप से है, उसका नाम क्या है, महाशीर है। तो वहाँ पर बिल्कुल फ्रेश, बहुत अच्छी सी फिशेस होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको यहाँ के जो जंगल हैं उन जंगलों के अंदर आपको बहुत सारे, जैसे लंगूर है, मकाऊ वो है, मतलब ये स्पीशीज़ है, तो मकाऊ जो आपके वो होते हैं, मंकीज़ होते हैं वो हैं, तो बर्ड्स हैं अलग अलग तरह के, और यहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट बहुत फेमस है। ठीक है, तो यहाँ के जो एनिमल है, बर्ड्स हैं, ये बहुत फेमस है। अब क्योंकि महाशीर यहाँ पर है, पानी का अच्छा यहाँ पर एक सोर्स है, तो यहाँ पर क्या है कि रिवर राफ्टिंग है, जैसे टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं। कैनोइंग एक ऐसी ना पतली सी वो होती है नाव सी, तो उसमें वो जाते हैं। ठीक है, तो वो शायद प्लास्टिक की सी होती है, आई एम नॉट डैम श्योर। ठीक है, तो कैनोइंग करते हैं, ये सारे पानी के गेम है बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे माउंटेन्स है तो माउंटेन बाइकिंग भी होती है। तो इस तरह की बहुत सारी एडवेंचरस जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कुर्ग के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके बारे में हमने आपको बता दिया, मैक्सिमम इसका हो गया, बाकी कुछ चीज़ रह गई हैं, जैसे जो पर्टिकुलर रटने वाली चीज़ है कि कितनी दूर क्या चीज़ है यहाँ पर, वो सारी आपको नोट्स में दिखाई जाएंगी। तो आज हम नोट्स भी कंप्लीट कर रहे हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, तो इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन वाला इसका कोई स्टफ है नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले हम कुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट बार बार हम कहते हैं लेते रहिएगा ताकि आपके याद करने में या नोट्स बनाने में आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, जैसे कुर्ग और कोडागु, इसका नाम कोडागु भी है। कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ये हम बता चुके हैं। सॉरी, इट लाइज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यानी कि ये मैसूर और इसके मैंगलोर के कोस्टल टाउन के लगभग बीच में पड़ता है। उसके बाद इट इज सेड अ पीस ऑफ हेवन, जैसे हमने बताया था बहुत खूबसूरत है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे जन्नत भी कहते हैं, छोटा सा पीस ऑफ जन्नत भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। वेदर इज कोजी एंड बेस्ट सूटेड फ्रॉम सितंबर टू मार्च, यानी कि इसका जो वेदर है, वेदर यानी मौसम बहुत सुंदर रहता है इसका, स्पेशली सितंबर टू मार्च। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे व्हाई इट इज कॉल्ड पीस ऑफ हेवन, वाई कुर्ग इज कॉल्ड पीस ऑफ हेवन, कि इसको पीस ऑफ हेवन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे क्योंकि इसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपके सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वाइल्ड एनिमल है, बहुत सारी चीज़ आएंगी, इसमें से आप छाट छाट के लिख सकते हो, राइट। उसके बाद
ये सॉरी छूट गया था, मडिकरी यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो इनका है वो मडिकरी है, और ये केवल एक ही इकलौता एंट्री है, ठीक है, ये गेटवे ऑफ कुर्ग है, यानी यहीं से कुर्ग के अंदर एंट्री हो सकती है। उसके बाद अगर बात करें, ये अबाउट पीपल हम लोग आ गए, लोगों के बारे में अगर कुछ भी आता है, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल is full with proud martial men, beautiful women and wild creatures। ये जो आपकी भूमि है, ये ना यहाँ पे जो कुर्ग जगह है वो प्राउड मार्शल मैन वाली है, ब्यूटीफुल फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, और यहाँ पे वाइल्ड क्रिएचर हैं, ठीक है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ग्रीक और अरेबियन। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फियर्सली का मतलब होता है बड़े सॉलिडिटी के साथ, भयंकर रूप से। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ये लोग। तो ये इंडिपेंडेंट लोग जो हैं कुर्ग के, वो पॉसिबली या तो ग्रीक हैं या फिर वो अरेबियन है, यानी अरब के हैं। इट इज सेड दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी नोन एज कोडावुस settled here when return back was impractical and they married the local people। अब वही हमने बताया, जब ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी जब यहाँ पर आई थी तो उनका जाना इम्प्रैक्टिकल, ये क्वेश्चन आ सकता है। वाई अलेक्जेंडर्स आर्मी स्टे एट कुर्ग, ठीक है, वो यहाँ पर क्यों रख गई, ठीक है, वट वॉज द रीजन दैट दे डिडंट गो बैक, वो वापस क्यों नहीं जा पाए। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या बोलोगे, इट इज सेड दैट अलेक्जेंडर आर्मी, जिसको क्या कहते थे, कोडोवस कहते थे, तो वो सेटल हो गई थी यहाँ पर। क्यों सेटल हो गई थी, बिकॉज गोइंग बैक वॉज इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि वापस जाना उनके लिए बड़ा इम्प्रैक्टिकल था। रीज़न कुछ भी रहे होंगे, इवन आई डोंट नो, ठीक है, बट जो लिखा है उसको हमने पढ़ा है, आपको वही बता रहे हैं। तो और उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों से शादी कर ली थी और परमानेंटली यहाँ पर बस गए थे। कोडोवस वियर लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट नोन एज कूपिया। इसका नाम आ सकता है, बेल्ट का नाम क्या है ये आ सकता है आपको, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि क्वेश्चंस आते हैं तो यू कैन राइट द आंसर्स, राइट। सो जो कोडोवस थे, यानी ये अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, ये ब्लैक कलर का कोट पहना करती थी लंबा, और उस पे वेस्ट पे बांधती थी, बेल्ट बांधती थी, एम्ब्रॉयडर्ड होती थी, यानी कढ़ाई वाली होती थी, जिसको क्या कहते थे, कूपिया कहते, ठीक है। which resembles to kufia worn by the Arabs and the Kurd। और ये किससे रिजेंबल करती थी, रिजेंबल करती थी जो कुर्द और ये अरब जो पहनते थे, अरब के जो लोग पहनते थे वेस्ट बेल्ट, जिसको ये खुफिया कहते थे, तो उससे रिजेंबल करती थी, उससे मिलती जुलती थी, राइट। उसके बाद Kyrgyz homes have a tradition of hospitality and they love to tell the stories of valor of their families। तो जो कुर्गिज होम है उनके अंदर एक ट्रेडिशन है, यानी परंपरा है कि उनके घर जो भी आता है तो वो क्या करते हैं, वो बहुत हॉस्पिटेबल हैं। तो उनके ट्रेडिशन है हॉस्पिटेबिलिटी का, यानी कि लोगों का मान सम्मान आदर सत्कार करने का, स्वागत करने का। और वो क्या करते हैं, दे लव टू टेल, यानी उनको बहुत अच्छा लगता था कि वो अपने जो पूर्वज, अपने फैमिली के जो भी आर्मी पीपल होते थे, बहादुरी के किस्से वो उनको सुनाया करते थे। वेलोर मतलब बहादुरी के किस्से, ठीक है, तो बहादुरी, तो ये किस्से वो सुनाया करते थे, ठीक। अब ये लिखा फेमस फॉर, तो अब फेमस आए कि वो फेमस किस चीज़ के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, कुर्क रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी। यानी कि जो कुर्क रेजिमेंट है वो इंडियन आर्मी की, डेकोरेटेड का मतलब सबसे ज़्यादा सुसज्जित, यानी कि सबसे ज़्यादा वेल डिसिप्लिन आर्मी है किसकी, कुर्ग की। इनकी रेजिमेंट बहुत अच्छी रेजिमेंट में आती है इंडियन आर्मी के अंदर। उसके बाद फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी, यानी कि जो पहला चीफ था इंडियन आर्मी का वो कौन था, वो कुर्गी था, जिनका नाम क्या था, करियप्पा, ठीक है, जनरल करियप्पा। तो फर्स्ट चीफ था वो, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, इट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। उसके बाद इन इंडिया कोडोवस आर द ओनली पीपल परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, ठीक है। तो ये जो केवल कुर्ग ही ऐसा देश है, यानी ये कोडोवस ही ऐसे लोग हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर जिनको बिना लाइसेंस के, वैसे तो बिना लाइसेंस के आप नहीं रख सकते ना कोई भी फायर आर्म का मतलब वही बंदूक हो, राइफल हो, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये केवल लोग ऐसे हैं कोडोवस, यानी कि कुर्गी लोग जो हैं
उनको ही केवल परमिशन है कि वो बिना लाइसेंस के क्या रख सकते हैं, फायर आर्म्स अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। इट इज फेमस फॉर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। हम बता चुके हैं। तो किसके लिए फेमस है ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यानी कि जिनमें हमेशा बारिश होती रहती है, इस तरह के फॉरेस्ट के लिए, स्पाइसेस यानी मसालों के लिए, और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए यानी कि कॉफ़ी की खेती यहाँ पर होती है। तो ये भी बहुत फेमस है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ भी आता है तो आप ये क्लिक कर सकते हैं, इनमें से आप आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन कैसे भी आ जाएगा, आंसर सारे आपको इन नोट्स में मिलेंगे। ठीक है। बस इतनी बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है और मैं कहाँ से इसका मतलब जो है कनेक्शन जोड़ दूँ। ठीक है। द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर, यानी सब ये आ सकता है। ठीक है। ये क्वेश्चंस में आया है छोटे छोटे क्वेश्चन में कि कितने किलोमीटर इसका नियरेस्ट आपका एयरपोर्ट है। तो इनके नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो एक तो मैंगलोर है जो 135 किलोमीटर है, एंड बेंगलोर 260 किलोमीटर है। तो आसपास में मतलब जो पास के हैं वो इनके ये हैं, एक तो 135 किलोमीटर दूर है कौन सा, मैंगलोर, और दूसरा एयरपोर्ट है बेंगलोर, तो वो कितना है 260 किलोमीटर। ठीक है। मैंगलोर एंड बेंगलोर। ठीक है। उसके बाद फ्लाइट फ्रॉम मैंगलोर, फ्रॉम मुंबई एंड बेंगलोर। ठीक है। तो फ्लाइट जो है वो आपकी मैंगलोर टू मुंबई है, मैंगलोर टू मुंबई है सॉरी ये, एंड बेंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद। ठीक है। तो चेन्नई दिल्ली है, मतलब यहाँ तक कि यहाँ से सारी, क्योंकि आपके दो एयरपोर्ट है मैंगलोर और बेंगलोर से, तो मैंगलोर और बेंगलोर से आप चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली वगैरह कहीं भी आप जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन में ही, तो द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। तो इसके जो नियरेस्ट रेलवे ट्रैक्स हैं यानी रेलवे स्टेशन है वो भी मैसूर है, ठीक है, मैंगलोर है, एंड हसन एक जगह होगी तो वहाँ पर है। उसके बाद दे आर 2 रूट्स टू कुर्ग, यानी कुर्ग जाने के 2 रूट्स हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। फ्रॉम बैंगलोर, एक तो बैंगलोर हो गया, बैंगलोर से वाया मैसूर एंड नीलामंडल। तो अगर आप कुर्ग जाते हैं बैंगलोर से, ठीक है, तो या तो आप मैसूर होकर के जाएंगे या फिर आप नीलामंगल होकर के जाएंगे। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड, मतलब दोनों में से कहीं से भी आप जाए, दोनों में से कोई सा भी रूट जाते हैं तो अराउंड 250 to 260 किलोमीटर है। यानी बैंगलोर से अगर हम कुर्ग की बात करते हैं तो हम किसी भी रूट से जाते हैं, दोनों में से 2 रूट हैं जाने के, तो 250 से 260 किलोमीटर फार है बैंगलोर से। तो ये डिस्टेंस आ सकती है। हाउ फार इज कुर्ग फ्रॉम बैंगलोर, हाउ फार कुर्ग इज फ्रॉम बैंगलोर, या हाउ मच टाइम इज टेकन, या हाउ मच डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम बैंगलोर टू आपका कुर्ग। ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। फिर हम इसके अट्रैक्शंस की बात करते हैं कि अट्रैक्शन क्या, अट्रैक्शन यानी कि जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए क्या क्या अट्रैक्शंस है ना। तो कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, यानी कावेरी नदी में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग के जो पहाड़ियाँ हैं और जो उसके जंगल हैं वहाँ से पानी आता है। किसको, कावेरी नदी को, यानी कावेरी का पानी ही कहाँ से आ रहा है, कुर्ग से आ रहा है। ठीक है। महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश आर फाउंड इन दीज वाटर, यानी महाशीर क्या है, महाशीर एक बहुत बड़ा सा बेसिकली लार्ज फ्रेश वाटर है फिश, ठीक है, आर फाउंड इन दिस। ठीक है। महाशीर एक बहुत बड़ा सा फ्रेश वाटर का वो कुछ है जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं। कुर्ग ऑफर्स रिवर राफ्टिंग, कुर्ग ऑफर्स रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग एक्सेट्रा टू द टूरिस्ट, यानी जो आपके कुर्ग है वहाँ पे पर्यटक जो आते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं, उनके लिए हम बता चुके हैं ऑलरेडी, माउंटेन को क्लाइंब करना, वहाँ पे बाइकिंग करना, बाकी पानी की जितनी चीज़ें होती है, राफ्टिंग हो गई, कैनोइंग हो गई, तो ये सारे के सारे अट्रैक्शंस किसके लिए, ये सारे के सारे अट्रैक्शन वहाँ जाने वाले जो टूरिस्ट है उनके लिए है। और क्या अट्रैक्शन है, वी कैन सी बर्ड्स, बटरफ्लाई, मकाउस, मालाबार स्क्वायरल,
लंगूर, स्लेंडर लॉरेस एंड वाइल्ड एलिफेंट। तो ये सारे के सारे बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, मकाऊ बंदर हैं, मालाबार स्क्वायरल यानी गिलहरी हैं, लंगूर है, स्लेंडर लॉरेस ये किसी पक्षी का नाम है, एंड वाइल्ड एलिफेंट और वाइल्ड एलिफेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे अट्रैक्शंस हैं जो कि कहाँ मिल सकते हैं, कुर्ग में जाके मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, वी हैव फिनिश द चैप्टर। और आपको चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास साधन नहीं है और जिनको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं ना। गर्ल्स तो आई नो कि नहीं करेंगे, लड़कियां नहीं करती बिल्कुल भी शेयर ना, कि इसके ज़्यादा नंबर ना आए, लेकिन बॉयज़ आर हियर, यहाँ पर बॉयज़ अच्छे हैं, गर्ल्स भी अच्छी होती है पढ़ाई में, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो बॉयज़ लोग जो है प्लीज़ इसको कीजिए और गर्ल्स भी कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।